होश में आओ, महाराष्ट्र शासन होश में आओ, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो। गरीब जनता विरोधी फडणवीस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। आपको जान करके हैरान होगी कि ₹2.25 में बनने वाली बिजली आज देश के अंदर में 18 रुपए में बेची जा रही है। क्या 16 रुपए 15 रुपए सरकार चलाने के लिए खर्चा आता है? इस देश के अंदर में सोशल ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी कमिश्नर बोलता है नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करना है, और सरकार को कौन बोलेगा कि तुम्हारा काम है 2.25 की बिजली लेके अपने खर्चे जोड़ करके 3 रुपए 4 रुपए में देना या 18 रुपए में देना। ये लूटमारी चालू है। अडानी ने फैक्ट्री डाली है स्मार्ट मीटर की। अडानी को खुश करने के लिए ये लोगों ने लोगों के घर के ऊपर में ये स्मार्ट मीटर लगाना चालू किया है। जिस तरीके से स्मार्ट मीटर बदलने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती से ग्राहकों का कंसेंट लिए बगैर दोपहर के वक्त जब घर में कोई नहीं होता उस वक्त चुपचाप चोरी छुपे वो स्मार्ट मीटर बदलने की कोशिश हो रही है। स्मार्ट मीटर लगाने का आग्रह सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि ये पूरा बीज वितरण व्यवस्था ये प्राइवेटाइजेशन करना है, अदानी अंबानी के हाथों सौंपना है। इसलिए अदानी अंबानी को एडवांस में पैसा मिले, इसलिए ये स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है। सभागृह के विधानसभा के भीतर ऊर्जा मंत्री अलग बयान देते हैं, वो बोलते हैं कि स्मार्ट मीटर ऐच्छिक है, और दूसरी जगह ये प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से जोर जबरदस्ती करते हुए पुलिस को साथ में लेकर ये स्मार्ट मीटर बदलने का जो काम कर रहे हैं उसका विरोध। यानी लोग पेट्रोल में पैसे ज्यादा दें, सब्जी तरकारी में पैसा ज्यादा दें, किताबों में ज्यादा पैसा दें, कॉपियों में ज्यादा पैसा दें, बिजली बिल में ज्यादा पैसा दे, यानी ये ऐसी कोई जगह नहीं है लूटने की जो ये सरकार ने छोड़ी नहीं। कॉमन लोग ऐसे हैं कि एक दिन भी अपना काम नहीं छोड़ सकते, अपना काम छोड़ के आए हैं यहाँ पे। उनके अंदर में इतना गुस्सा भरा हुआ है। मेरे कॉलोनी में कई घर हैं, मेरे राइट इन फ्रंट ऑफ माय हाउस एक मेरे मित्र हैं, उनका 27,000 रुपए बिल। सर उनको हमने पकड़ लिया, नहीं तो वो सडनली इतना गुस्से में, इतना तीव्र, यानी ही वाज आउट ऑफ हिज करेज कि जाकर के बोले मैं सुसाइड करता हूँ। 27,000 रुपए बिल, मेरा 3,000 4,000 5,000 से ऊपर बिल नहीं आया। मतलब ये मीटर है कि सुदर्शन चक्र की तरफ घूम रहा है। पिछले 6 महीने के 150 200 रुपए के बिल है, और आज 6 महीने के बाद जब से स्मार्ट मीटर लगा 3,500 4,000 ऐसे मीटर हमने हमारे चीफ इंजीनियर को दिए, हमारे डिप्टी इंजीनियर को MSCB, परंतु उन्होंने बोले हम दुरुस्त करूँ, चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा अगर सपोज उसमें डिफॉल्ट करके रीडिंग आई होती और आपने चेंज किया होता तो हम मानने को तैयार थे, परंतु आपकी वारंवार रीडिंग बराबर है, सब कुछ प्रॉपर रहने के बाद भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। और स्वागत करता हूं मैं उमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया की आवाज विशेष प्रोग्राम में। इस वक्त मेरे पीछे आप एक बड़ा सैलाब देख रहे हैं। ये सारे लोग विद्युत विभाग ने जो स्मार्ट मीटर की जो स्कीम चालू की उस स्कीम के खिलाफ ये सारे लोग आए। फिर चाहे वो हाईटेक रहा, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे CPI रहे, सभी लोग इकट्ठा। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि नागपुर की पूरी जनता यहाँ पर इकट्ठा आई है और ये सारे लोग प्रीपेड मीटर के खिलाफ आए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि प्रीपेड मीटर के खिलाफ जो विद्युत हमें मिल रही है उसके खिलाफ उतरने के पीछे की वजह क्या है, उनसे बातचीत करके जानते हैं। नहीं, ऐसा है कि हमने चीफ इंजीनियर साहब से विनती की, उनके माध्यम से सरकार से एक निवेदन किया कि ये जो मीटर आप लगा रहे हो क्या ये ऑप्शनल है या अनिवार्य है या फिर ऐच्छिक है। लोग अपने इच्छा से लगा सकते हैं या फिर उनके ऊपर थोपा जा रहा है। वास्तविकता ये है कि थोपा जा रहा है, और सच्चाई ये है कि ये थोपा नहीं जा सकता। अगर लोग चाहे तो ही लगा सकते हैं। इसके पीछे सीधी जो एक राजनीति है वो इसका प्राइवेटाइजेशन है, और अदानी को पूर्ण वितरण व्यवस्था जो है वो देने का षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। इसके खिलाफ ये आंदोलन है। आप कहोगे तो मैं आपको घर घर में इसके सबूत दिखा सकता हूँ। ये हमारी बहन है यहाँ पर, इनको जून महीने में कितना अपने दुकान में हमारा मीटर चेंज किए, दिसंबर महीने में चेंज किए मीटर। तो उसमें ना पहले पिछले साल जून में 2025 में 104 यूनिट आया था, और इस महीने में 605 यूनिट है।
पूरा कंजम्पशन उतना ही है, ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है। सोलर की पॉलिसी चेंज कर दी, बैटरीज नहीं है, स्टोरेज नहीं हो सकता है। आज इतना जनरेशन है कि हमें किसी प्राइवेट कंपनी का ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि कल विधानसभा में ये मुद्दा हमारे CLP ने उठाया कि कोयला जो है वो लो ग्रेड कोयला खरीदा गया है हाई ग्रेड के माल में। ग्रॉस GVC जो रहता है, तो GCV से ग्रॉस कैलोरीफिकेशन रेशो जो है उसका बहुत कम है, तो वो भी बोझ जो है वो सामान्य जनता पे आता है। आपने इक्विपमेंट्स, पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स जो खरीदे हैं वो ओवर वैल्यूएशन करके खरीदे अदानी से, DRI ने उसके ऊपर रेड किए इसके पहले, उसका भी बोझा जो है वो आम जनता पे बैठता है। अलग अलग टाइप के अधिभार जो है, सरचार्जेस जो है वो लगाए जाते हैं, तो पहले से ही लूट है। अभी पूरा मर्डर करने का कार्यक्रम है, यानी लोग पेट्रोल में पैसे ज़्यादा दें, सब्जी तरकारी में पैसा ज़्यादा दें, किताबों में ज़्यादा पैसा दें, कॉपियों में ज़्यादा पैसा दें, बिजली बिल में ज़्यादा पैसा दे, यानी ये ऐसी कोई जगह नहीं है लूटने की जो ये सरकार ने छोड़ी नहीं। ये जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक जन आंदोलन बड़े पैमाने पे नागपुर शहर में किया है आज, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर बदलने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती से ग्राहकों का कंसेंट लिए बगैर दोपहर के वक्त जब घर में कोई नहीं होता उस वक्त चुपचाप चोरी छुपे वो स्मार्ट मीटर बदलने की कोशिश हो रही है। स्मार्ट मीटर लगाने का आग्रह सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि ये पूरा वीज वितरण व्यवस्था ये प्राइवेटाइजेशन करना है, अदानी अंबानी के हाथों सौंपना है, इसलिए अदानी अंबानी को एडवांस में पैसा मिले, इसलिए ये स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है। सभागृह के विधानसभा के भीतर ऊर्जा मंत्री अलग बयान देते हैं, वो बोलते हैं कि स्मार्ट मीटर ऐच्छिक है, और दूसरी जगह ये प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से जोर जबरदस्ती करते हुए पुलिस को साथ में लेकर ये स्मार्ट मीटर बदलने का जो काम कर रहे हैं उसका विरोध बड़े पैमाने पर नागपुर शहर के लोगों ने किया है। हमने आज चीफ इंजीनियर साहब को मिले, सरकार की भूमिका समझने की कोशिश की, नियम क्या है, ये ऐच्छिक है या कंपलसरी है, तो उसके पास उनके लिए कुछ भी जवाब नहीं है। वो गोल गोल बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम कोर्ट का आदेश क्या है वो देखेंगे। कोर्ट का आदेश तो बाद में आया, आपकी पॉलिसी पहले निश्चित हुई। आपकी पॉलिसी क्या है, कानून क्या बोलता है? कानून ये बोलता है कि जब तक कंसेंट लोगों का नहीं होता स्मार्ट मीटर नहीं बदला जा सकता। और स्मार्ट मीटर की कीमत कितनी रखी है? 12,000 रुपए। पहले का मीटर तो अच्छा है, ठीक ठाक चल रहा है, मगर उनको स्मार्ट मीटर इसलिए बदलना है क्योंकि उनको ये पूरा प्रीपेड करना है। आज मेरा नाम दिनेश बसंतलाल यादव है, प्रभाग 2 का नगर सेवक। आज हमारे इधर एक मूल मजदूर करने वाली एरिया रहती है, स्लम एरिया, झोपड़पट्टी एरिया है। इन्होंने जोर जबरदस्ती करके वहां पर मीटर लगाए जिनके यहाँ 150 से 200 रुपए का बिल आता था, आज 2,500 से 3,000 रुपए का बिल आ रहा है। गोर गरीब बेचारा रोज कमा के रोज खाने वाला है, जो एक लाइट और सादा एक पंखे में चल रहा है, उनको 4-4 हजार रुपए का बिल दे रहा है। इसके विरोध में हम आज स्मार्ट मीटर को जलाने का और उसको रद्द करने की मांग के लिए लेके आए। क्या ये बात सही है कि हम लोग न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में ले, चीजों को हम लोग जलाए, देश के संपत्ति का हम लोग नुकसान करके चीजें, ये बातें अच्छी है? देखिए, नेताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जनता के माध्यम से कई बार इसके लिए सिफारिश की गई, रिक्वेस्ट की गई, जहां पर जरूरत है वहां स्मार्ट मीटर लगाइए। आज देखिए अच्छे कॉलोनियों में कहाँ पर है? अच्छी कॉलोनियों में है, आज सिविल लाइंस में मीटर नहीं लग रहे और हमारे झोपड़पट्टियों में मीटर लग रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि पहले उसका सब कुछ चेक कर लिया जाए और उसके बाद ही गरीब जनता के ऊपर ये थोपा जाए। पहले के भी सादे मीटर थे, उस पर भी बिल देते थे। आज भी गवर्नमेंट, हम बता रहे ना आपको, पिछले 6 महीने के 150, 200 रुपए के बिल है, और आज 6 महीने के बाद जब से स्मार्ट मीटर लगा 3,500, 4,000 ऐसे मीटर हमने हमारे चीफ इंजीनियर को दिए, हमारे डिप्टी इंजीनियर को MSCB, परंतु उन्होंने बोले हम दुरुस्त करूँ, चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा अगर सपोज उसमें डिफॉल्ट करके रीडिंग आई होती और आपने चेंज किया होता तो हम मानने को तैयार थे, परंतु आपकी वारंवार रीडिंग बराबर है, सब कुछ प्रॉपर रहने के बाद भी स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और आम गरीब जनता को लूटने का काम कर रहा है।
स्मार्ट मीटर में पहले जनता को बिल के अलावा एक डिपॉजिट का भी उन्होंने वो भेजा था, स्लिप भेजी थी कि एडिशनल डिपॉजिट भेजो। अब वो क्या कर रहे हैं, जब जनता डिपॉजिट नहीं भर पाई, सिर्फ बिल ही भरने के वांदे हैं लोगों के। गरीब आदमी सिर्फ बिल कहाँ से भरेगा, तो डिपॉजिट कहाँ से भर पाए, बिल ही भरने की उसकी ताकत नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, बिल के साथ एडिशनल जो डिपॉजिट है, जैसे 7,000 का मेरा खुद का बिल है और 14,000 रुपए डिपॉजिट ऐड करके भेज दिया है। आप यूनिट मीटर कितना भी देखते रहो, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बिल का है का। ऐसा भ्रष्ट एकदम यानी जनता के ऊपर टूट कर ये लोग बरसे हुए हैं और जनता इनके किए हुए जो ये स्मार्ट मीटर और बिल घोटाले से परेशान हो चुकी है। और कांग्रेस इसके लिए, मतलब क्या है? बिल घोटाला यानी अभी आप समझिए, ये तो स्मार्ट मीटर का विषय भी है, उसके अलावा भी आपको अधिभार, ईंधन अधिभार, ये अधिभार, वो अधिभार। मैंने इंजीनियर से जाके पूछा, बोला साहब ये अतिरिक्त पैसे काहे के लगाए, तो बोले खापर खेड़ा से जो आपके घर तक बिजली आती है उसका पैसा है बोले। यानी वो जो बिजली चल के आ रही है हमारे घर तक उसका पैसा ही लगा रहे हैं, उसके ऊपर ब्याज लगा रहे हैं। तो उसके अलावा ये डिपॉजिट मांग रहे हैं आपसे, और जो हमारा पुराना डिपॉजिट था उसको इन लोगों ने मर्ज कर दिया, बिल में काट लिया है और नया डिपॉजिट हमसे मांग रहे हैं। यानी बिल का भी घोटाला है और स्मार्ट मीटर तो है ही जो जनता के सामने है, पर बिल को भी जाके देखेंगे तो बिल के लिए भी कोई सुनवाई नहीं है, जनता के साथ सीधी सीधी लूट है। और यहाँ पर हम कांग्रेस के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, हमारे नेता प्रफुल्ल गुर्दे, उनके साथ हम लोग यहाँ हैं और हम हर आंदोलन में यहाँ पर शामिल रहेंगे, इसकी हम गवाही देते हैं। सर, अब स्मार्ट मीटर के चक्कर में आप यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उस दिन पिछले वक्त हमने देखा था कि आपको भी एक बड़ा बिल आया था, मात्र 1 महीने का कुछ 25-30 हजार रुपए बिल था। ये स्मार्ट मीटर का चक्कर नहीं, ये स्मार्ट मीटर की लूटमारी है और ये लूटमारी थोपी जा रही है हमारे ऊपर में। क्योंकि आपको शायद याद होगा, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब पतंगराव कदम मिनिस्टर थे और पतंगराव कदम के लड़के ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर की फैक्ट्री डाली थी, तो पूरे सबके मीटर इलेक्ट्रॉनिक कर दिए गए थे। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था, लोगों के बिल ज्यादा आना चालू हो गए थे। सरकार को कहीं ना कहीं पैसे की कमी पड़ जाती है, तो ये आपको जान करके हैरान होगी कि 2.25 रुपए में बनने वाली बिजली आज देश के अंदर में 18 रुपए में बेची जा रही है। क्या 16 रुपए 15 रुपए सरकार चलाने के लिए खर्चा आता है? इस देश के अंदर में सोशल ऑर्गेनाइजेशन को चैरिटी कमिश्नर बोलता है नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करना है, और सरकार को कौन बोलेगा कि तुम्हारा काम है 2.25 की बिजली लेके अपने खर्चे जोड़ करके 3 रुपए 4 रुपए में देना या 18 रुपए में देना। ये लूटमारी चालू है। अडानी ने फैक्ट्री डाली है स्मार्ट मीटर की, अडानी को खुश करने के लिए ये लोगों ने लोगों के घर के ऊपर में ये स्मार्ट मीटर लगाना चालू किया है। सरकार की तरफ से लिख के आता है कि भाई कोई जबरदस्ती नहीं होगी। एसएमएस आता है एमईसीडीसीएल का कि स्मार्ट मीटर के फायदे ये हैं, ऐसा है वैसा है, आपको लगाना जरूरी है। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट बोल रहा है कि आप हमको जवाब दो कि क्या ये स्मार्ट मीटर आप जबरदस्ती कैसे लगा रहे हैं, अगले हफ्ते देंगे, अगले हफ्ते देंगे, कोई नियोजन नहीं है। और लोग परेशान है, 2000 के बिल वाले को 6000 बिल आ रहा है। 6000 जीएसटी के कमिश्नर के घर का 6000 का बिल 25,000 रुपए आया, इतवादा में उसकी पूरी रिपोर्ट है। हमारे खुद के घर का बिल जो हमारा 300-400 यूनिट जलता था वो 1200 यूनिट पे पहुंच गया, 25,000 का बिल आ गया। एक कमरे का बिल 25,000 रुपए आ गया भाई, एक एसी लगा हुआ है लेकिन एक कमरे का बिल हमारा 25,000 रुपए आ गया। ये स्मार्ट मीटर लोगों के ऊपर में एक आर्थिक बोझ है, गरीब आदमी का गला घोटने का बोझ है। पहले ही उसका बजट उखड़ा हुआ है, महंगाई से उखड़ा हुआ है, लोगों के बच्चों की फीस से उखड़ा हुआ है, हेल्थ के वजह से उखड़ा हुआ है, रोजगार नहीं मिलती उसके वजह से उखड़ा हुआ है। और ये बिजली का बिल अब वो लगाएंगे, आपने बिल नहीं भरा, जैसा फोन बंद हो जाता है वैसा बिजली बंद हो जाएगा। उसके भी घर में उसके माँ बाप बीमार है, उसके भी घर में उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी परीक्षा का टाइम है, जो भी टाइम है उसकी बिजली कट जाएगी क्योंकि इनका स्मार्ट मीटर वर्क कर रहा है। ये ज्यादती है, अत्याचार है, शोषण है सरकार का। देवेंद्र फडणवीस कल शाम को असेंबली में बोलते हैं 7 रुपए में आपको बिजली मिलेगी। झूठ बोलते हैं लोग। 7 रुपए में बिजली देना है तो अरविंद केजरीवाल जैसा काम करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने जब बोला कि मैं फ्री में बिजली दूंगा, अरविंद केजरीवाल पहला एक इंसान ऐसा था जिसने दिल्ली के अंदर में पहली सरकार जब बनी थी 8,000 करोड़ रुपए लोगों से ज्यादा बिल वसूला है, इसके लिए एसआईटी बिठाई थी और अंबानी के ऊपर केस किया था। मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने पावर्स निकाल लिए।
बाद में उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस अपने 10 साल के कार्यकाल में पूरा दिया। 300 यूनिट बिजली फ्री दी और उसके बाद भी सरकार प्लस में चलाई, प्रॉफिट में चलाई, सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा जमा हुआ। तो जब वो सरकार हमारी दिल्ली में कर सकती है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर सकती? और विदर्भा में पूरे पावर प्लांट यहाँ के हैं, यहाँ की 6,600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बनती है, 2,300 मेगावाट हमारा यूजेज है, यहाँ से हमारा 3,300 यूनिट हमारा बाहर जा रहा है और उसकी सजा हमारे को दे रहे हैं। यहाँ तो सस्ते में बिजली मिलने को ना, सब्सिडाइज बिजली मिलने को ना, यहाँ पर ये लोग सरकार को गरीब आदमी के बारे में सोचना चाहिए। सोलार लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी बिल आप विश्वास करें 7,000 8,000 रुपए। आप कंपैरिजन करें पीछे के इलेक्ट्रिक बिल से, पीछे के जो यूनिट लिखी रहती है सपोजिंगली 300-400 यूनिट लिखी है तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस बार ही बिल आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एमएससीबी का डिस्ट्रीब्यूशन पेमेंट कलेक्शन सेंटर है, वहाँ पे 5,000 लोग आते हैं, औरतें आती है 500 रुपए का बिल लेकर के, 400 रुपए का बिल लेकर के। और विश्वास करें इस बार जो औरतें आ रही है गरीब औरतें, मतलब हाउसमेट जो घरों में काम करती है, 1,500 और 2,000 रुपए का, और 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं हजारों में मैं कह रहा हूँ औरतें आती है और वो अपनी एगोनी, अपना गुस्सा निकालती है। पर किस पे निकालें? ये जो पब्लिक दिख रही है, आप देखेंगे अंदर भी करीब 200-500 लोग खड़े हैं। मतलब इनमें अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता तो है ही, पर उसके अलावा कॉमन लोग हैं। कॉमन लोग ऐसे हैं कि एक दिन भी अपना काम नहीं छोड़ सकते, अपना काम छोड़ के आए हैं यहाँ पे। उनके अंदर में इतना गुस्सा भरा हुआ है। मेरे कॉलोनी में कई घर हैं, मेरे राइट इन फ्रंट ऑफ माय हाउस एक मेरे मित्र हैं, उनका 27,000 रुपए बिल। सर उनको हमने पकड़ लिया, नहीं तो वो सडनली इतना गुस्से में, इतना तीव्र, यानी ही वाज आउट ऑफ हिज करेज कि जाकर के बोले मैं सुसाइड करता हूँ। 27,000 रुपए बिल, मेरा 3,000 4,000 5,000 से ऊपर बिल नहीं आया। मतलब ये मीटर है कि सुदर्शन चक्र की तरफ घूम रहा है। समझ नहीं आ रहा ये मतलब चोरी किस लिए की जा रही है। मतलब ये चोर सरकार है, कॉमन पब्लिक के जेबों से पैसे निकाल रही है, समझ के बाहर है। तो मैं जो मैटर है मैंने डाला हुआ जोताला में त्रिमूर्ति नगर में मैंने कंप्लेंट डाला 2024 को कि अभी हमारा मीटर में रीडिंग ज़्यादा आ रहा है, बिल ज़्यादा आ रहा है। मैं 2 साल चक्कर लगा रहा हूँ, इन्होंने मीटर बदल दिया, कहते हैं आपका हम पैसा एडजस्ट कर लेंगे जो आपने हैवी अमाउंट पे किया। कोई पे नहीं होगा, हाँ जितने भी अमाउंट पे किया ना उनको दिखता है, हमारे पेपर है, डॉक्यूमेंट्स भी है, लेकिन वो कहते हैं एडजस्ट करेंगे। 2 साल एडजस्ट ही कर रहे हैं। आज 53,000 का बिल आया मेरे को, मैं परेशान हो गया इन लोग से। 1 महीने का 1 महीने का 2 महीने का 53,000, 2 महीने का 2 महीने का 53 है, 2 महीने का बिल लगाया है। और मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब ये इतना हैवी बिल हम पहले पे कर रहा था, जब उन्होंने कमिटमेंट किया था, राइटिंग में लिखा हुआ है, तो उन्होंने चेंज क्यों नहीं किया, उन्होंने एडजस्ट क्यों नहीं किया? वो कहते हैं वहाँ पे करेंगे, हम दौड़ाते रहते, कभी कहते हैं जता में ललकारे सर से मिलो, कभी कहते हैं रमेश सर से मिलो, मैं दौड़ा को सीनियर सिटीजन हूँ। ये गलत चीज़ है सर। ये सरकार कैसी है, क्या करी बीजेपी, मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है। उनको इतना तो ध्यान देना चाहिए कि आम आदमी सीनियर सिटीजन है, उनके क्या हाल होंगे, हैवी बिल आएगा, वो कहाँ से पे करेंगे? हर एक की जिम्मेदारी होती है। सब लोग दोषी ठहराते हैं कि कांग्रेस ऐसी है। मेरा ये है कि कांग्रेस सब अच्छे लोग हैं, लेकिन आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। कांग्रेस के टाइम में ऐसा मुझे जो टाइम था ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ। बीजेपी टाइम पे ये देख रहा हूँ कि सबके बिल हैवी आ रहे हैं, सब परेशान हैं। एक समय हुआ करता था जब एमएससीबी के 2 महीने में एक बार बिल आते थे, सारे मेंटेनेंस चार्जेस से लेकर सारी चीजें उस 2 महीने के बिल में ही इंक्लूड होते थे। उस वक्त भी विद्युत कंपनियां उतने लॉस में नहीं हुआ करती थी। आज हर महीने बिल आ रहा है। हम लोग अगर किसी तरह से कोई बिजली का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी तकरीबन कम से कम मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे हमें 150 से 200 रुपए हर महीने पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा बिल के चार्जेस अलग। जिन लोगों ने सोलर लगाया है उन लोगों को भी बिल ज्यादा आ रहा है। एग्जैक्टली सरकार करना क्या चाहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो में एक बनोदे करके है, उनके तरफ 2 एसी है। इसके पहले अभी तक उनको बिल आता था 8,000 से 9,000 10,000 के अंदर। अभी उनको 1 महीने का बिल 70,000 है, नेक्स्ट मंथ का भी 70,000 है और कोई अधिकारी समाधान करने को तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि इसको भरना पड़ेगा, बाद में देखेंगे। मेरे को बताओ 1.5 लाख रुपए अगर कोई भरेगा तो कैसा काम करेगा? क्योंकि 1.5 लाख का अगर वो बिजली जला रहा है तो कोई तो भी इंडस्ट्री चला रहा है, ऐसा होगा। अगर रेसिडेंशियल आदमी अगर 70,000 पर मंथ बिल भरेगा तो क्या है? गवर्नमेंट ने खुद सोचना चाहिए कि अगर ऐसी
कुछ तो भी उठपटांग कोई भी चीज अगर लाते हैं और पब्लिक के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं तो ये गलत है। इसका पब्लिक को ही जवाब देना पड़ेगा। लोगों का आक्रोश हमने देखा, लोगों को 70-70, 50-50 हजार रुपए के बिल आए और उसके विरोध में यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ और आक्रोश इतना था कि लोगों ने मीटर तक फोड़े। यकीनन ये बात अभी जो बात हमें पता चली कि 70,000 रुपए अगर एक महीने का एक आम इंसान का बिल आता तो क्या वाकई में उसकी उतनी इनकम है कि वो एक महीने का 70,000 रुपए भर सके, 2 महीने का 1.5 लाख रुपए भर सके। 1.5 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। आज भी भारत का, हम लोग जिस शहर में रहते हैं नागपुर में, आमतौर पे लोगों को 10-15 हजार, आम इंसान को 10-15 हजार, 20 हजार के ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती प्राइवेट में। और ऐसी स्थिति में अगर 4-4, 5-5, 10-10 हजार रुपये इलेक्ट्रिक का बिल भरना पड़े तो क्या वो आदमी बिल भरेगा या अपने घर में अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेगा? बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते ही मिलते कल भी शो में। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया।